न्यूज़ 100 दिखाएंगे। अलगाववादियों ने अनंतनाग में मारे गए 2 नागरिकों के विरोध में आज घाटी बंद का ऐलान किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर बशीर समेत 2 आतंकी मार गिराए थे। बशीर का साथी अबू माजा भी मारा गया। करीब 10 घंटे तक चला एनकाउंटर। सेना के इस ऑपरेशन की जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरों ने सोशल मीडिया पर तारीफ की। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने एक बार फिर कॉन्सुलर एक्सेस देने का मुद्दा उठाया है। साथ ही हामिद नेहाल अंसारी के मामले में भी राजनयिक भेंट की मांग की गई है। ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन को पाकिस्तान ने बनाया हीरो। पीओके के मुजफ्फराबाद में स्वागत का वीडियो सामने आया। सलाउद्दीन ने पीओके में एक रैली भी की। साथ ही कश्मीर में हथियारबंद संघर्ष को समर्थन जारी करने की भी बात कही। सलाउद्दीन ने खुद को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने के अमेरिकी कदम को मूर्खतापूर्ण बताया। इसे पीएम मोदी के लिए ट्रंप का तोहफा बताया। पीएम मोदी ने कहा, अर्थव्यवस्था में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। 3 लाख से ज्यादा कंपनियों के लेन देन पर शक है। पीएम मोदी ने कहा, जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें पैसे लौटाने होंगे। नोटबंदी के बाद हेराफेरी करने वाली 37,000 फर्जी कंपनियों की पहचान हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीट पीट कर की जा रही हत्याओं पर उठाया सवाल। मीडिया और समाज को दी अपनी जिम्मेदारी निभाने की नसीहत। 2 दिन के गोवा दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बीजेपी की शुरू से ही पॉलिसी रही है, वो धर्म, पंथ और मजहब के आधार पर सरकार नहीं चलाती। भीड़ की हिंसा पर अमित शाह ने कहा, हमारे 3 साल के मुकाबले कांग्रेस के 3 साल में ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई। सिक्किम में तनाव के बीच भारत ने चीन में हुई एससीओ की बैठक में हिस्सा लिया। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए चर्चा हुई। आज वाराणसी के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए अपना दल की रैली को संबोधित करेंगे। अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहेंगी। लखनऊ में रेप पीड़ित महिला पर दूसरी बार एसिड अटैक। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती महिला की हालत नाजुक। 23 मार्च को भी पीड़ित महिला को चलती ट्रेन में तेजाब पिलाने की कोशिश की गई थी। सीएम योगी भी हालचाल जानने के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचे थे। अलीगढ़ में नहाने गए 3 बच्चे तालाब में डूबे। 2 की मौत, 1 को सुरक्षित बचाया गया। पीलीभीत में आदमखोर बाघ ने महिला की जान ली। नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में वालिया नर्सिंग होम के पास इमारत गिरी। इमारत में सो रहे 4 लोगों को बचाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे वेद प्रकाश को गद्दार बताया। उपचुनाव के लिए प्रचार किया। केजरीवाल की विधानसभा के जरिए सरकार चलाने की कोशिश। अलग अलग समितियों के जरिए अधिकारियों पर बनाया जा रहा है दबाव। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का पेट्रोल पंपों को शौचालय सुविधा मुहैया कराने का निर्देश। सभी को 2 हफ्ते का वक्त दिया गया। दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन खराब होने की वजह से यात्रियों को परेशानी। कश्मीरी गेट और शास्त्री पार्क के बीच ओवरहेड वायर में खराबी की वजह से 2 घंटे तक सेवा प्रभावित रही। मुंबई की भाईकला जेल में महिला कैदी की मौत के मामले में लेडी कांस्टेबल गिरफ्तार। पिटाई की वजह से मौत का आरोप। मुंबई के पास विरार में बेटी की खुदकुशी करने के बाद पिता ने भी लोकल ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वजह का खुलासा नहीं। मुंबई की सेंट्रल रेलवे रूट की हार्बर लाइन का सिग्नल फेल हो गया। कुर्ला तिलक नगर स्टेशन के बीच यात्रियों को परेशानी हुई। जोधपुर में लगातार हो रही बारिश ने मचाई तबाही। गलियों में घुसा पानी, बाढ़ जैसे हालात। तेज बहाव में बाइक और स्कूटर बहे। गुजरात के बनासकांठा में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर, सड़कें पानी में डूबी, कई गाड़ियां बही। मुंबई में आफत की बारिश, निचले इलाकों में पानी भर गया है। मुंबई में बारिश का लोकल ट्रेनों पर भी असर पड़ रहा है। आवाजाही इससे प्रभावित हुई है। यात्रियों को करना पड़ रहा है घंटों का इंतजार। इंफाल में भारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में आज भी सुबह से बारिश का दौर शुरू। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में मानसून दिल्ली पहुंचेगा। मानसून की पहली बारिश ने लखनऊ नगर निगम की पोल खोल दी है। शहर की ज्यादातर सड़कें तालाब बन गई हैं। पंजाब के बरनाला में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। 6 गांवों में करीब 10,000 एकड़ पर लगी हुई फसल बर्बाद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की बारिश शुरू। मौसम विभाग ने 5 जिलों में मानसून पहुंचने की पुष्टि की है। मुंबई के पास वसई में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर बारिश ने लगाया जाम। 3 किलोमीटर तक खड़ी रही गाड़ियां। गाजियाबाद में पिस्टल दिखाकर महिला से लूटपाट, बदमाश छीन कर फरार। सीसीटीवी की मदद से तलाश में जुटी है पुलिस। इलाहाबाद में इंजेक्शन गैंग ने महिलाओं में खौफ भर दिया है। बाइक पर आकर महिलाओं को इंजेक्शन लगाकर फरार हो जाते हैं बदमाश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कैश वैन को लूटने की कोशिश नाकाम। गार्ड के अस्पताल में मौत, 3 बदमाश गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में पंजाब नेशनल बैंक की कैश वैन से 22 लाख रुपए की लूट। लुटेरों ने गार्ड की राइफल भी छीनी। 15 दिन के भीतर तीसरी वारदात।
पटना में जर्दा कारोबारी की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से दोनों को पकड़ा गया है। दिल्ली से अगवा की गई लड़की संदिग्ध हालत में कानपुर से मिली। फेसबुक पर दोस्ती के बाद आरोपी कानपुर ले गया था, 3 महीने से थी गायब। अंबाला में डबल मर्डर का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया, दोस्त के साथ वारदात को दिया अंजाम। झारखंड के गोड्डा में खाना लाने में देरी से नाराज पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, पति हत्या के बाद से फरार है। यूपी के एटा में नाबालिग से रेप का आरोप, मेडिकल कराने के बाद केस दर्ज, आरोपी मामा फरार। राजस्थान के उदयपुर में पंचायत के फरमान के बाद प्रेमी जोड़ी की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई, घटना के बाद से युवक युवती का सुराग नहीं। मध्य प्रदेश के भिंड में एटीएम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 ठग गिरफ्तार, 40 एटीएम कार्ड भी बरामद। ठाणे में पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के पुराने नोट बरामद किए हैं, 6 लोग गिरफ्तार किए गए। गुरुग्राम में पुलिस ने शराब के नशे में धुत युवक को गिरफ्तार किया, मंत्री का रिश्तेदार बताकर पुलिस से बदसलूकी का आरोप। नोएडा में घर के बाहर पेशाब करने पर दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश में आज होगा वृक्षारोपण महाअभियान, नर्मदा किनारे 6 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। जबलपुर में सीएम शिवराज करेंगे इसकी शुरुआत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में वृक्षारोपण से पहले ही मची लूट, नर्सरी से पौधे लेकर भागे लोग। भोपाल में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क, 3 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह करेंगे शिलान्यास। मध्य प्रदेश के जावरा में 6 डॉक्टर्स बर्खास्त कर दिए गए हैं, छुट्टी पर जाने के बाद काम पर नहीं लौटे थे, अपने नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहे थे। एमपी के छिंदवाड़ा में किसान परिवार की मदद के लिए आए कमलनाथ, किसान का कर्ज चुकाया, कर्ज से परेशान किसान ने की थी खुदकुशी। टोना टोटका के भरोसे मध्य प्रदेश के सतना की मेयर ममता पांडे, कमिश्नर की गिरफ्तारी के बाद कहा दफ्तर को लग गई है किसी की नजर। शराबखोरी पर सतना की मेयर ममता पांडे का विवादित बयान, कहा मजबूरी में शराब पीते हैं नगर निगम के सफाई कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क हादसे के बाद किनारे में लोगों ने हंगामा किया, रात में गाड़ियां रुकवाकर ड्राइवरों को पिटाया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाई स्कूल में छात्रों ने ताला लगाया, प्रिंसिपल पर एडमिशन नहीं देने का आरोप। अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र पर अब विवाद हो गया है, राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग। मध्य प्रदेश के नीमच में किसान संदेश यात्रा का विरोध, विधायक दिलीप सिंह परिहार को गांव में नहीं दिया घुसने। मध्य प्रदेश के सागर में बाइक स्कॉर्पियो की टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। बिहार के नवादा में इलाज नहीं मिलने से घायल युवक की मौत, नाराज लोगों ने अस्पताल में आग लगाई। मोतिहारी में मालगाड़ी से 50 लाख के प्याज की लूट, आरपीएफ के जवान नदारद रहे। पंजाब के फिरोजपुर में कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या की, जहर पीकर दी जान। पंजाब के मुक्तसर में कर्ज से परेशान किसान ने नहर में छलांग लगाई, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। पंजाब के नाभा में बदमाशों ने अस्पताल में घुसकर घायल व्यक्ति को पीटा, पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। सीतामढ़ी में मदरसे के मैनेजमेंट पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई, जांच के लिए पहुंचे अधिकारी मौके से भाग गए। रांची में पुलिस के एक जवान ने प्रेमिका की मौजूदगी में खुदकुशी की, AK-47 से खुद को गोली मारी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी मिदनापुर में नेशनल हाईवे 4 पर बस पलटने से हादसा, 2 यात्रियों की मौत, 20 घायल। यूपी के शाहजहांपुर में शराबी दूल्हे का नागिन डांस देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, बारात बगैर दुल्हन ही लौटी। राजस्थान के 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीएम वसुंधरा राजे की सौगात, इसी महीने से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। राजस्थान के 12 में जहरीली गैस से 3 युवकों की मौत, गाय को निकालने कुएं में उतरे थे युवक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने पेश की मिसाल, रोड पर घायल पड़े व्यक्ति को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने स्वच्छ साइकिल रैली में हिस्सा लिया, राजनिवास के मेन गेट से शुरू हुई रैली। इसरो को मिला हिमाचल प्रदेश से पहला वैज्ञानिक, ऊना के अंशु कौशल का इसरो के लिए चयन हुआ, परिवार में खुशी। गुजरात के अमरेली में बब्बर शेरों के झुंड के बीच महिला ने बच्चे को जन्म दिया, झुंड की वजह से सड़क पर रुकी थी एम्बुलेंस। हिमाचल के किन्नौर में आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण का 100वां जन्मदिन मनाया गया, 1951 में पहली बार वोट दिया था। जम्मू कश्मीर भी जल्द जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जीएसटी पर कहा, इससे इंस्पेक्टर राज खत्म होगा और अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने जीएसटी को राज्य के लिए फायदेमंद बताया, बीजेपी पर लगाए सियासी फायदा उठाने का आरोप।
जीएसटी लागू होने के बाद वलसाड से अहमदाबाद जा रही गुजरात क्वीन एक्सप्रेस में टीटी ने यात्रियों से मांगे 20-20 रुपए, विरोध करने पर लौटाई रकम। जीएसटी का असर दिखना शुरू। एप्पल ने आईफोन के दाम 4 से 7.5% तक घटाए। मैक, आईपैड की कीमतों में भी कटौती की गई है। जीएसटी से सस्ती हुई मारुति कार, कुछ मॉडल्स की कीमतों में 3% तक की कटौती। दूसरी कारें भी हो सकती हैं सस्ती। मैनुअल भी कर सकेंगे आधार और पैन कार्ड लिंक। सरकार ने जारी किया 1 पेज का फॉर्म। बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल सौरभ गांगुली का बयान, कहा 10 जुलाई को चुन लिया जाएगा टीम इंडिया का कोच। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज वनडे सीरीज का चौथा मैच नॉर्थ साउंड में खेला जाएगा। सीरीज पर कब्जे के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। महिला विश्व कप में आज भारत का पाकिस्तान से मुकाबला। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे डर्बी में होगा मैच। सोमवार से शुरू हो रहे विंबलडन के प्रैक्टिस टूर्नामेंट में जोकोविच की खिताबी जीत। फाइनल में फ्रांस के मोफिल्स को हराया। रोमानिया में भीषण गर्मी जारी। 20 इलाकों में गर्मी का अलर्ट। कई जगह तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। मेक्सिको सिटी में 250 से ज्यादा मानव खोपड़ियां मिली है। खोपड़ियों में मिलने की वजह बलि प्रथा माना जा रहा है। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन। चीन को दिए जाने की 20वीं बरसी के मौके पर निकाला मार्च। वहीं दूसरी तरफ चीन को सौंपे जाने की 20वीं बरसी के मौके पर कई जगह जश्न भी मनाया गया। शानदार आतिशबाजी की। अमेरिका के आर्कनसा में रॉक शो के दौरान फायरिंग, 17 लोग घायल। हमलावर के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। फिलीपींस में सेना और आईएसआई समर्थित आतंकियों के बीच 6 हफ्ते से लड़ाई जारी। अब तक 300 आतंकी, 82 जवान और 40 आम लोगों की मौत। जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोल को श्रद्धांजलि देने दुनिया भर के नेता जुटे। 1982 से लेकर 1998 तक जर्मनी के चांसलर रहे थे हेलमुट कोल। संयुक्त राष्ट्र ने अरब देशों की अल जजीरा चैनल को बंद करने की मांग को ठुकराया है। चैनल की अभिव्यक्ति की आजादी बताया। बांग्लादेश में होली आर्टिसन केवरी पर आतंकी हमले की पहली बरसी मनाई गई। मारे गए लोगों को याद किया गया। 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मॉरिशस के रामायण सेंटर में बना भव्य राम मंदिर, पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ ने उद्घाटन किया। भारत से आए 200 लोग भी शामिल हुए।